सदीक, आप कुछ कह रहे थे, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। सदीक, आप कह रहे थे ब्रेक से पहले कि आज साबित हो गया कि एक जरदारी सब पे भारी। कैसे? देखें, जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ था कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। जरदारी साहब सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते, जरदारी साहब सिस्टम से बाहर नहीं आना चाहते। जरदारी साहब इनको यही बार बार कह रहे थे। और फिर आप देखें ना, बिलावल ने कितनी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इस्तीफ़े देने को तैयार हैं मियाँ साहब, लेकिन शर्त ये है कि आप वापस आएँ, इस्तीफ़े हम आप करेंगे, जमा जाके आपने कराने हैं। तो अब कहाँ मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आएँ, ना मियाँ साहब वापस आएँ, ना इस्तीफ़े हों। तो ये जरदारी साहब बेसिकली थे, क्योंकि देखें JUIF और नून लीग ये तो तैयार थे इस्तीफ़े देने के लिए। बाकी जो पार्टियाँ हैं साथ, उनका तो काउंसलर कोई नहीं है, बाकी तो छोड़ दें। यानी मफरूर को इस्तीफे दिए जाएंगे। सदीक, अपने मतलब इतने घरेलू जो संगीन मामलात थे उनके लिए वो यहाँ ना आ सके तो वो इस्तीफे लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। यानी हम यही समझेंगे ना कि वो पंजाबी में कहते हैं ऐसे, फिर ना ही समझिए, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना ही समझिए। जी ठीक है जी। चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। चौधरी साहब, ये जो कहते हैं बार बार हुकूमत वाले कि हम इनसे बात करने के लिए तैयार हैं, बैठ के हमसे बात करें, इनके मसाइल क्या हैं, बार बार ऑफर दी जाती है इनसे कि बात कीजिए, NRO नहीं मिलेगा। खान साहब भी कहते हैं, वज़ीर आज़म, बाकी सब भी ये मौक़िफ़ लेकर आते हैं। अब ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं। इनका ये कहना है कि जी हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हुकूमत को गिरा दिया जाए, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, बड़ों से बात करेंगे। पता नहीं क्या क्या कोड वर्ड्स इन्होंने रखे हुए हैं, आप भी सुनते रहते होंगे। आइन क्या कहता है? आइन में इस बात की कोई गुंजाइश है कि आप सिटिंग गवर्नमेंट को, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप कहते हैं कि वो चली जाए, पहले आप उनका इस्तीफा मांगते थे, अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे, तब आप इस्तीफे दे के ब्लैकमेल करना चाहते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। आइन क्या कहता है इस बारे में? आइन तो जाहिर है यही कहता है कि हुकूमत जब मुंतखब हो जाती है तो उस सारे मामलात उसी से ही हल होंगे, उस बात भी करनी होगी तो उसी को से करनी। यानी ये लोग आइन को नहीं समझते। आइन अपोजिशन का वजूद जो है उसे भी तस्लीम करता है। और आरिफ साहब, यानी अपोजिशन आइन को अच्छी तरह से समझते नहीं। उसका भी ये फर्ज है कि वो चूंकि ड्राइविंग सीट पे है, नहीं हर कोई अपने अंदाज से आइन को समझता है। पाकिस्तान के मफाद को अपने मफाद में ही समझता है। और बल्कि आप हैरान, आपने क्या होना है, आप तो बहुत माशाल्लाह दानिश्वर है। बात यह है कि आम आदमी देखकर इस बात से परेशान है कि ये जो हिंदुस्तान के साथ हमने क्या लड़ना है, मसला कश्मीर हमने क्या हल करना है। हम तो अपने घर में एक दिन के लिए कोई हुकूमत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और किसी का वजूद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और ना ही हमें इससे गर्ज है कि पाकिस्तान का क्या बनता है, पाकिस्तानियों से पे क्या बीत रही है, उनके मुआशी हालात। आप देखें कि क्या हुकूमत अगर आज बदल जाए तो उससे पाकिस्तानियों के मुआशी हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। यानी इतना बड़ा क्राइसिस जो ये जन्म देना चाहते हैं और ऐसे शख्स के हाथ में इस्तीफे देने की बात करते हैं जो असम्बली में दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि वो असम्बली का रुकन नहीं है। तो कम अज़ कम इस्तीफे देने की बात तो उस शख्स के हाथ में करे जो असम्बली में जा सके। और यानी पीछे बैठा कौन तारे हिला रहा है? वो शख्स जो पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से गया। बिल्कुल, एक को आपने ठुकराया पूरे तरीके से, उसकी ये हैसियत है, और दूसरा जो मफरूर है, इश्तिहारी है, फरारी है। बिल्कुल, ये बनाएंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन। हैरत की बात है। वैसे इनके कॉन्फिडेंस की तो दाद दें जरा चौधरी साहब, इतना कॉन्फिडेंस, बल्कि मैं कहती हूँ डिटाई की मिराज पर जा बैठी है PDM। देखिए, कानून का मिज़ाक इससे बड़ा हो नहीं सकता कि एक ऐसा शख्स जो बाहर बैठा है, सजा याफ्ता है, मफरूर है, वो वहाँ सियासत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ उसे कोई बुला नहीं सकता। अदालतें भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है, हुकूमत के दावे भी मौजूद हैं और अंडरटेकिंग भी शहबाज शरीफ की मौजूद है। इस सब कुछ के बावजूद वो वहाँ बैठे सियासत कर रहे हैं। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है इसको ये सारे मिल मिला के खाकम बदान फेल्ड स्टेट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दानिस्ता और कुछ नादानिस्ता तौर पर। ये जो वफादारी हुकूमत की है ना पाकिस्तान के साथ, उन्हें भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि सही, उन्हें भी रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर साहबा कि इतनी वफादारी माजी में भी आप यही कह रहे थे कि जनाब जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी आप यही पाकिस्तान से मोहब्बत ही थी आपको, जो आप कहते थे कि जी इन्हें फौरी तौर पर यहाँ से जाना चाहिए। अब वो आपको भेजने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं कि ये सारी गैर आइनी बातें हैं। बातें सबको पता है कि कौन सी आइनी और गैर आइनी है। थोड़ा सा हाथ आगे आप भी बढ़ाएं।
यानी NRO की बात बार बार करने की बजाय, डाकू चोर कहने की बजाय, कम अज कम प्राइम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग तो ऐसी करें जिसमें यानी उनसे मुलाकात तो करें। आज तक ये देखें कितनी बड़ी बात है कि 2.5 साल होने को हैं और प्राइम मिनिस्टर ने लीडर ऑफ दी अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाया। अपोजिशन लोगों, यानी क्या बात है, इसको क्या जस्टिफाई हम कर सकते हैं पूरी दुनिया में? यानी मोदी के साथ आप हाथ मिला सकते हैं और दुनिया के हुक्मरानों के साथ आप सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं बात काट रही हूँ। जब इमरान खान साहब इनके खिलाफ बाहर निकले थे, जब वो ऑपोजिशन में थे, आपको याद होगा 126 दिन का यादगार एक धरना था, आपको याद होगा कि वो कभी की बातें नहीं करते थे कि एस्टैब्लिशमेंट इनकी हुकूमत गिराए, ये हो वो हो। वो ये कहते थे पनामा का मामला सामने आया, वो जो 4 हल्के खोलने का मामला था वो सामने, उसके बारे में बात करते थे। ये तो अजीबोगरीब से मुतालबात कर रहे हैं। पहले तो ये इलेक्टेड को सिलेक्टेड कह के गलत करते हैं, ज्यादती करते हैं। यानी जब ये इलेक्ट होते तब इलेक्टेड है, तब जो इलेक्शन है बिल्कुल शफाफ है, चूंकि ये इलेक्ट हो गए। जब अवाम ने इनको ठुकरा दिया तो जो जिसको अवाम ने एक्सेप्ट कर लिया वो इनकी नजर में सिलेक्टेड हो गया। यानी ये तो जिद का एक, मैं कहती हूँ कि क्या एक जिद का एक लेवल है सदीक, कि इतने ज्यादा जिद्दी बच्चे की तरह ये लोग सामने आए हैं। मंजे हुए सियासतदान तो ऐसे नहीं करते। हम बचपन में कहानी भी पढ़ते होते थे कि अपनी जो हार है उसको भी तस्लीम करें और बड़े दिल के साथ जीतने वाले को गले लगाएं। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट क्या होती है, जरा समझाइएगा सदीक। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। इनके बाल सफेद हो गए, कईयों के बाल झड़ ही गए हैं। नहीं, ये बात आपकी बड़ी जी चौधरी साहब, फिर सदीक आपकी तरफ आती हूँ। जी चौधरी साहब। नहीं वजनी बात है आपकी, लेकिन मैं थोड़ा सा ये अर्ज करूँ। जी जी हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो आप बात कह रही हैं कि ऐसा जब कोई हुकूमत में आ जाता है तो दूसरों को तस्लीम करना चाहिए, ये एक ऐसी बात है कि जो पूरी दुनिया में है और यही जमहूरियत की रूह है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि जमहूरियत अपने मर्जी की अगर आपकी यानी हुकूमत आती है तो फिर जमहूरियत आपको समझते हैं कि जी जमहूरियत आ रही है, अदरवाइज जमहूरियत नहीं है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद मैं ये कहूँगा कि चूँकि ये जो बहरान इस वक्त पाकिस्तान में जन्म ले रहा है और जन्म ले चुका है, इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हुकूमत जो है, हुकूमत को अपने ज़राए वसाइल और ताल्लुकात इस्तेमाल करने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इन अपोजिशन को भी कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ होना चाहिए, यानी इस हद तक ना आगे जाएं कि जिसके बाद हम भी थोड़ा आगे जाते हैं, बजे बांसुरी, यानी इस आपके सतह पे ले जा रहे हैं ना, तो आप दरमियान हम भी जरा आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को। सदीक आपकी तरफ आना चाहूंगी। चौधरी साहब ने बार बार ये बात की है सदीक, ठीक है सदीक, चौधरी साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत को भी अब बात करनी होगी इनसे। तो हुकूमत तो बार बार ऑफर दे रही है कि बैठे हमारे साथ बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे ना। वो तो सिर्फ ये चाह रहे कि हुकूमत किसी तरह गिर जाए और किसी तरह इनको कुर्सियां मिल जाएं। उनके तो मुतालिबात नैब को खत्म कर दिया जाए, फलाएदार हमसे बैठ के बात कर ले, इन्हें किसी तरह से कुर्सी मिल जाए, इन्हें किसी तरह से इक़्तिदार मिल जाए, कोई लाखों की बैठ के लस्सी पीना शुरू कर दे, कोई अपनी जायदादें बनाना शुरू कर दे। देखें बिल्कुल ये आपकी बात भी दुरुस्त है कि ये चाहते क्या हैं, सरकारी बंगला, मुफ्त की लस्सियाँ, खाने खाबे, नाश्ते, ये सरकारी पैसों से होने चाहिए। डीजल और पेट्रोल सरकारी होना चाहिए। गाड़ी वो जो बत्ती वाली होती है ताकि सरकारी गाड़ी हो, उसके अंदर सारा पेट्रोल डीजल वो सारा भी सरकारी हो, आवाम के टैक्स के पैसों से हो, तो फिर इस्लाम भी ठीक है, फिर इस्लामाबाद भी महफूज है, फिर पाकिस्तान भी महफूज है, फिर जमहूरियत भी है पाकिस्तान में। वरना सब कुछ लुट फुट जाएगा अगर इनके पास ये चीज़ें ना हो तो। जहाँ तक बात है, हुकूमत को बिल्कुल बात करनी चाहिए और एक संजीदा कोशिश करनी चाहिए इनको इंगेज करने की। लेकिन अब जिस पॉइंट पर अपोजिशन जा चुकी है, जिस पॉइंट पर हुकूमत है, लगता नहीं है कि ये दोनों एक साथ बैठेंगे। और पहले जो लोग इनको इकट्ठा बिठाया करते थे, अब तो अपोजिशन बराह रास्त हमले ही उन पे ऊपर कर रही है, उनके ऊपर हमले भी करते हैं, उनसे मदद भी मांगते हैं, उनसे बैकडोर राब्तों की कोशिश भी करते हैं। खुद इनकी अपनी जो है वो सियासत में मुनाफकत है। और जो आपने बात की कि हुकूमत इनसे अगर बात भी करे, FATF के मामले पर बात की थी, इन्होंने उसके बदले में क्या मांगा? आवाम के लिए तो कुछ नहीं मांगा। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि पेट्रोल सस्ता करें, डीजल सस्ता करें, महंगाई कम करें, आटा चीनी सस्ता करें, कोई और आवाम के लिए सहूलत मांगी हो, कोई और मुतालबा कि नैब को खत्म कर दिया जाए, इसी तरह की बहुत सी चीजें मांगी जो इनके मुकाबले में जाती हैं। बिल्कुल चलें ठीक है सदीक, वक्त की कमी है, मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है, दोनों मेहमानों का, आरिफ चौधरी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के